हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंट के आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। द कॉस्ट बुक ऑफ सुनील लिमिटेड डिस्क्लोज ए प्रॉफिट ऑफ 45,000 रुपीज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन given below. Prepare a reconciliation statement and show the profit of financial book. These are cost book and these are financial book results. Opening stock of material, cost book 18,000, financial book 20,000. Closing stock of material, cost book 16,000 and financial book 15,000. Opening stock of work in progress 16,000 cost book and 4,000 financial book. Interest and dividend received 1,000 rupees in financial book. Loss on sale of instrument 1,500 in financial book. Transfer fees 200 in financial book. Additional information is amount of interest not included in financial book 500 rupees. Goodwill write-off 2,500. Preliminary expenses write-off 1,000 rupees and actual overhead 10,000 but recovered to 12,000. Dear student, इस लिस्टेशन के माध्यम से हम लोग रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं इस तरीके से। नाउ हम लोग क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट 45,000 एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस मान करके हम फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 45,000। डे स्टूडेंट, यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन इंफॉर्मेशन में कुछ को हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन को लेस करेंगे, जैसे ऐड एंड लेस। अभी मैं आपसे बताऊंगा वन बाय वन किस आइटम को हमें प्लस करना है, ऐड करना है और किसको माइनस। फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट बुक में 18,000 और फाइनेंशियल बुक में 20,000। डियर स्टूडेंट, यदि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में कम लिखी जाए और फाइनेंशियल बुक में ज्यादा, तो उस कंडीशन में जो इनका डिफरेंस होता है वो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में से लेस होता है, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है कॉस्ट बुक में कम शो किया गया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर रिकवर्ड 2,000 रुपीज। सेकेंड, अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में 16,000 है और जबकि फाइनेंशियल बुक में 15,000 है। यदि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में ज्यादा शो किया गया है, ज्यादा लिखा गया है, ओवर रिकवर्ड है, तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस होता है कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक का उसको लेस किया जाता है। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक
1000 rupees नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डियर स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल का हो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो चाहे फिनिश गुड्स का हो यदि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में कम लिखा गया है फाइनेंशियल बुक की अपेक्षा तो उस कंडीशन में इनका जो डिफरेंस है वो माइनस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉस्ट बुक में स्टॉक 6000 है और जबकि फाइनेंशियल बुक में 8000 यानी कि इनका डिफरेंस 2000 रुपीज लेस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अंडर रिकवर्ड ₹2000। नाउ अब हम ध्यान देते हैं क्लोजिंग स्टॉक पर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट बुक में 5000 है और फाइनेंशियल बुक में 4000। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि स्टॉक किसी भी प्रकार का हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो यदि वो कॉस्ट अकाउंट में ओवर रिकवर्ड है देन फाइनेंशियल बुक तो उस कंडीशन में इनका जो डिफरेंस होगा वो लेस किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट इनका डिफरेंस है 1000 रुपीज तो यहां पे 1000 रुपीज लेंगे। नाउ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन 1000 रुपीज इसको केवल फाइनेंशियल अकाउंट में शो किया हुआ है कॉस्ट अकाउंट में नहीं। ऐसी कोई भी इनकम जिसको फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है बट नॉट शो इन कॉस्ट अकाउंट उस कंडीशन में जितनी भी इनकम होगी उसको हम कॉस्ट अकाउंट की प्रॉफिट में ऐड करेंगे। सो फर्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 1000 rupees. Second condition, loss on sale of instrument 1500 show in financial book but not show in cost book. इस कंडीशन में क्योंकि ये लॉस है ये फाइनेंशियल अकाउंट में तो शो किया गया है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में इसको शो नहीं किया गया। इस कंडीशन में इसको लेस किया जाएगा। फिफ्थ loss on sale of instrument 1500 rupees. नेक्स्ट ट्रांसफर फीस ये जो शेयर ट्रांसफर फीस होती है ये कंपनी की इनकम होती है। इस इनकम को फाइनेंशियल बुक में शो किया गया है बट नॉट शो इन कॉस्ट। इस कंडीशन में ऑल इनकम विच शो इन फाइनेंशियल बुक बट नॉट शो कॉस्ट अकाउंट उसको हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में ऐड करते हैं। सेकंड ट्रांसफर फीस ₹200। नेक्स्ट अब हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है इस पर ध्यान देंगे। फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बुक ₹500। डे स्टूडेंट इंटरेस्ट के ₹500 रिसीव किए गए हैं जिसको फाइनेंशियल बुक में शो नहीं किया गया है। आप ये भी जानते हैं कि
जो इंटरेस्ट रिसीव होता है इसको कॉस्ट अकाउंट में भी शो नहीं किया जाता। तो ये एक ऐसी आइटम है जो कि न तो फाइनेंशियल अकाउंट में शो की गई और न कॉस्ट अकाउंट में। इस कंडीशन में यह रिकंसाइलेशन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। इस कारण से इस 500 रुपीज को इसमें कहीं पर भी शो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं गुडविल राइट ऑफ एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। डे स्टूडेंट्स, चाहे गुडविल हो चाहे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो, इनको हम फाइनेंशियल अकाउंट में तो शो करते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में शो नहीं किया जाता। इस कंडीशन में इस एक्सपेंसेस को हम यहां पर लेस करेंगे। गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन financial book account. These are 2,500 and preliminary expenses 1,000 rupees. It means दोनों को प्लस कर देंगे 3,500 rupees. Now actual overhead 10,000 rupees and but recovered 12,000 rupees. डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रहे आपको जितने भी एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं इनका संबंध फाइनेंशियल अकाउंट से होता है। इसका मतलब जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट में 10,000 लिखे हैं और रिकवर्ड 12,000। ये जो रिकवर्ड होते हैं इट मींस इट्स रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंट। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट में 12,000 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंट में जो ओवरहेड्स है वो 2,000 मोर रिकवर्ड है। इस कंडीशन में ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ओवर रिकवर्ड होते हैं कॉस्ट अकाउंट में उनको प्लस किया जाता है। थर्ड, ओवरहेड ओवर रिकवर्ड in cost account 2,000 rupees 12,000 minus 10,000। Dear students, जितनी भी आइटम्स थी उसको हमने रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में शो कर दिया है। अब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ ये टोटल ऐड होने वाली आइटम है, इनको प्लस करेंगे 3,200, इनको प्लस करते हैं 45,000 में, इट मींस 48,200। इसके बाद जितनी भी लेस होने वाली आइटम है इनका टोटल करके इसमें से लेस करते हैं। ₹11,000 लेस करेंगे। नाउ डिफरेंस इज 37,200। ये जो डिफरेंस आया ये डिफरेंस ही हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट होगा। तो इसको लिखेंगे हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, आप जब भी रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट तैयार करें तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस बनाएं और इसमें वो सभी एक्सपेंसेस को प्लस करें जो कि कॉस्ट अकाउंट में ओवर रिकवर्ड हो और जो खर्चे कॉस्ट अकाउंट में अंडर रिकवर्ड होते हैं उनको लेस करना है। ऐसी इनकम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई गई है, शो की गई है, बट नॉट शो इन कॉस्ट अकाउंट,
उसको भी आप प्लस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में यदि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में ओवर रिकवर्ड है आप प्लस करें, और क्लोजिंग स्टॉक यदि ओवर रिकवर्ड है चाहे वो किसी का भी है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, उसको लेस करेंगे। थैंक यू।